नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, मजबूत हैं। बीपीएससी टीयर 1 टीयर 2 की जो जांच हो रही थी वो जांच ठंडे बस्ते में चली गई और वो जांच शायद आर्थिक अपराध इकाई की टीम अब नहीं कर रही है। कल शाम बेऊर जेल से जो अपराधी पकड़े हुए थे, जो आतंकवादी पकड़े हुए थे हजारीबाग से लगभग 300, उन सारे लोगों को रिहा कर दिया। पता है क्यों? इसलिए रिहा कर दिया क्योंकि यह बिहार की पता नहीं कैसा नीति है। अगर कोई बच्चा पेपर में संलिप्त होता है, 2 सप्ताह उसको जेल में रखती है सरकार, फिर उसको बाहर कर देती है और शायद तर्क देती है मार्केट में क्वेश्चन मिल रहा था तो हम भी खरीद लिए। उसके ऊपर कोई सजा नहीं हुआ और किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। यह हमारी कानून व्यवस्था है और इस कानून व्यवस्था के तहत आज बिहार के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जो नौकरी के लिए ललायित हैं, जो नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, वो भी तैयारी करना एक तरह से व्यर्थ ही सिद्ध हो रही है उनके लिए। न जाने कितने माओ ने आज पटना के धरती पे या तमाम जगहों पर बच्चे को अपने भेजकर पढ़ाती हैं। घर का चावल बेचना, आटा बेचना, साथ साथ एक तरह से देखा जाए तो वो सारी काम करना, वो छोटे छोटे वर्ग के लोगों के साथ मिलकर काम करना और काम करके अपनी आजीविका अर्जन करने के लिए काफी मेहनत करना और अंततः क्वेश्चन लीक करके अचानक से पूरे जगह पर फैला देना सरकार के द्वारा और गलत नीति के कारण क्वेश्चन को आउट करा देना। ये बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की स्थिति यही है और जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां यह काम हो रही है। आज टीआर 2 और टीआर 3 की जो जांच हो रही थी, ये जांच ठंडे बस्ते में चली गई। बात पता है, अपर मुख्य सचिव पाठक जी को यह बात पता है कि जांच होगी, इसमें सारे लोग जाएंगे क्योंकि न्यूज 18 ने पुष्टि कर दिया है कि आरा में क्वेश्चन खुली थी। अतुल प्रसाद पुष्टि कर दी है कि 20 जिला में लगभग सील पत्र टूटा हुआ पाया गया, पीछे पेपर तैर रहा है। लेकिन ये लोग नहीं पकड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग अधिकारी हैं, ये लोग अधिकारी हैं, नहीं पकड़े जाएंगे और ये जांच नहीं होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि बड़े घर के बेटा बेटी जो होते हैं उनको नौकरी करने का हक है और छोटे घर के बेटा बेटी जो होते हैं ये पटना के अंदर आकर ये क्या करते हैं? पुलिस से लात जूता चप्पल खा। आप वीडियो के माध्यम से बात वीडियो देख लीजिए जिसको पिछले वीडियो में भी मैंने चलाया था। वीडियो देखने के बाद आपको यह प्रतीत हो गया होगा कि अब देखिए अशोक चौधरी जी को अपनी बेटी को कहते हैं कि बेटी तुम्हारा ड्रीम था सांसद बनना, ड्रीम था तुम्हारा सांसद बनना, और बेटी दौड़ी चली आई और दौड़ कर आकर पिताजी से लिपट गई। और हमारे ड्रीम था, बिहार के लड़का जाते हैं मुख्यमंत्री आवास के सामने तो मार के पुलिस कुदासन कर देता है कि मुख्यमंत्री जी से मिले आए हैं। तो बड़का बाप के बेटा जे है, जो मंत्रिमंडल के बेटा है, ओकर बेटा सांसद बनेगा, आज वोट देवे वाला के बेटा है वो पटना में कुटाएगा दम भर। ये सरकार दम भर कूटेगी और ये लोग, मैं बोलने वाला हूं, ये लोग विकास की बातें करते हैं। किसकी? अपने बच्चों को सांसद किस तरह से बना दिया जाए। ये लोग हमेशा देखा जाए तो जिसको गरीबी के बारे में पता ही नहीं गरीबी क्या होता है, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि गरीबी, मैंने गरीबी को देखा है, तो उन लोगों ने केवल गरीबी को देखा ही है कार में बैठ के। अब अशोक चौधरी जी के बेटी को अगर दिया जाए टिकट, अशोक चौधरी जी के बेटी अगर लड़ती है, सांसद बनती है, तो मतलब उसका बिहार की एक इतनी बड़ी विडंबना है कि देश के आजादी के 75 साल बाद भी बिहार वहीं रह गया। यही गंदी राजनीति के कारण। एगो मोदी जी है या लगे अपना टाइट है कि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। अरे मोदी जी, आज से 10 साल पहले आपने बिहार को खुशहाल करने के लिए 1,25,000 करोड़ का आपने वादा करके बिहार से गया था।
आदि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप आकर जमुई में क्या कहिएगा कि चिराग के जीजा के वोट दे दो, कहा कि बीजेपी में है, मोदी की गारंटी है। आपने गारंटी मोदी का तो दे दिया, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर आपने बिहार के लिए मीटिंग किया? क्या आपने बिहार के युवाओं के बारे में सोचा? क्या बिहार के अंदर रहने वाली उन तमाम गरीब लोगों के बारे में सोचा? क्या बिहार की उस सदर अस्पताल जमुई की, उसमें कोई नेता मंत्री जाकर दिखाएंगे क्या इस बिहार के सदर अस्पताल की जो स्थिति और परिस्थिति है, अरे यहां के लोगों के पास तो पानी चढ़ाने के लिए जगह नहीं है। यहां के लोगों के पास अगर छोटी सी एक्सीडेंट हो जाए जमुई में तो उनको प्राण गंवानी पड़ जाएगी, क्योंकि वहां का रोड भी नहीं है। और तो उनको प्राण गंवानी पड़ जाएगी, क्योंकि वहां का रोड भी नहीं है। और आज भी देश के 75 आजादी के 75 साल बाद एक जगह पे देखे थे, जेपी नड्डा के एथी लगल था कि मोदी जी ने 18,000 गांव में बिजली पहुंचा दिया। रे पगला, दिमाग से सलकट हो क्या? माने आज भी बिजली को और रोड को अगर तुम सक्सेस मानते हो कि हाँ बिजली या रोड पहुंचा दी, तो बिजली पहुंचाने का अगर तुम सोचते हो कि बहुत बड़ी काम हमने कर दिया, तो आज भी देश में मतलब 75 साल के बाद बिजली पहुंचा रहे आज तक? क्या मूर्ख वाला बात करते हो यार। जमुई के जनता को थोड़ा सा चोट लग जाए आज सदर अस्पताल में, कहर के मर जाएगा, क्योंकि जमुई में जो ऑलरेडी सांसद थे वो सांसद के द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। चिराग पासवान जी, अगर जमुई में आपने काम किया है तो मैं पूछना चाहता हूं कि जमुई के उन बेरोजगार बच्चों के लिए आपने क्या कहा? और आपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देकर आप लोगों को ठगे हैं। क्या डोमिसाइल नीति लगी है टीआरई 1 टीआरई 2 में? क्या डोमिसाइल नीति बिहार की शिक्षक बहाली में आपने लगवाया? या बीजेपी के लोग जो आंदोलन किए थे डगमगला चौराहा पे, जिसको आरजेडी की सरकार और जेडीयू की सरकार, नीतीश जी इतना मारे थे कि मार के कुदासन कर दिए थे। एगो मंत्री ओकरा में एक्सपायर कर, जहानाबाद के महामंत्री को एक्सपायर कर गया था, ओकरा साथे जाके चूड़ी पहन लिया फिर से भाजपा, फिर से जाके चूड़ी पहन लिया। क्या है कि सत्ता का सुख है। अगर यहां पर गरीब लोगों का, जनताओं का भला होता तो आज बिहार के अंदर यह स्थिति और परिस्थिति नहीं आता। और बिहार में जो लोग वोट देते हैं जेडीयू को और बीजेपी को, चाहे आरजेडी को, वो खाली कुदासने होता है। यहां के बच्चों के लिए खाली कुदासने होता है, खाली मार के पुलिस रोड पर पटक देगी। कहीं एगो आंदोलन नौकरी के लिए कर दीजिएगा तो मार के पुलिस एकदम पैर तोड़ देगी। और उसी में कहेंगे अशोक चौधरी जी अपनी बेटी को कि बेटी तुम्हारा ड्रीम था ये, दिस इज योर ड्रीम माय सन। तो बड़े लोग अपने बच्चों का सपना पूरा कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छे पिता हैं। लेकिन आप कैसे पिता हैं कि 500 रुपया लेकर और मुर्गा खाकर और 500 रुपया का सुखी देखकर उस समय के लिए कि 500 रुपया हमको मिल रहा है, और उसी नेता को वोट देकर उसको आप राजनीति में लेकर आते हैं। अगर आप अच्छे पिता हैं तो अपने दिल पर हाथ रखिए और कसम खाइए खुद से, और अपने बच्चों का कसम खाइए कि इस बार हम वोट उसी को देंगे जो हमारे लिए कुछ करे। बल्कि ना राजद को देंगे, ना जेडीयू को देंगे, और ना ही बीजेपी को देंगे। खासकर बीजेपी और जेडीयू को, एक नंबर में जेडीयू को आपको वोट नहीं देना है, दूसरा नंबर पे बीजेपी को नहीं देना, और तीसरा नंबर पे राजद की बात आती है तो राजद को भी नहीं देना है। अगर आपके टीम से कोई अलग लोग खड़ा होता है तो उसको वोट दीजिए, चाहे जो नौजवान खड़ा होते हैं उनको वोट दीजिए, चाहे जो निर्दलीय खड़ा होते हैं उनको वोट दीजिए। क्योंकि ये लोग दिल्ली में भी जाएंगे ना तो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। आप लोग सोचिएगा कि हमारे जाति के लोग जीत गए, हमारे संप्रदाय के लोग जीत गए, हमारे धर्म के लोग जीत गए, कुछ देर खुशी मनाइएगा अपने बच्चों के साथ, अरे हमारे जाति वाला लोग जीत गया। लेकिन जिस दिन आपकी माता जी का तबीयत खराब होगी, उस जमुई की जनता से मैं कहना चाहता हूं, उस दिन आप जाइएगा हॉस्पिटल में लेकर तो उसमें कोई सामान नहीं रहेगी, क्योंकि आपने 500 रुपए लेकर मुर्गा खाया है। जिस दिन आप अच्छे स्कूल में जाइएगा, सोचिएगा अपने बच्चों को पढ़ा लेकर अच्छे बच्चों को शिक्षा दे दें, उस स्कूल में कोई संसाधन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जेडीयू को और बीजेपी को वोट दिया है और राजद को वोट दिया है। आपने अगर चिराग जी के बहनोई को वोट दिया तो एक चीज जो गौर से समझ लीजिए कि जैसे मोदी जी आज से 10 साल पहले 1,25,000 करोड़ का वादा किए थे, आज वही वादा करने वाले हैं फिर से कि मोदी की गारंटी है। क्या परिवारवाद में जीजा को और बहनोई को और साथ साथ इधर अपना बेटी को लोग टिकट दे रहा है? क्या इससे ऊपर उठकर बिहार के उन युवाओं को टिकट सरकार ने दिया? आज कितनी बड़ी विडंबना है कि बिहार के अंदर देखा जाए तो ये लोग जो हैं, एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी
सोच लेकर आए हैं कि हमारा बच्चा राजनीति में रहेगा, हमारा बच्चा राजनीति में रहेगा। तो इसको राजतंत्र घोषित कर दो, इसको लोकतंत्र क्यों घोषित किए हो? तमाम खबरों के लिए अब राजनीतिक मंच पे उतर रहे हैं आप लोग। हमको अगर सपोर्ट कीजिएगा तब मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।